कॉस्ट लेटर क्यों नहीं इशू हो रहे? कॉस्ट लेटर आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होता है जो आपको यूके से एम्प्लॉयर आपके लिए इशू करता है, आपके जिसको हम वर्क वीज़ा कहते हैं उसकी बेस पे फिर आप अपना वीज़ा फाइल करते हैं। अब जब से ये कुछ इमिग्रेशन चेंजिंग्स की अनाउंसमेंट हुई है और उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, उस वक़्त से लेके ऑनवर्ड कॉस्ट लेटर का जो है वो ड्यूरेशन जो है इशू करने का वो बढ़ा दिया है इनने। इसका सिस्टम बड़ा सिंपल सा होता है कि जब आपकी जो कंपनी है, जिस कंपनी में आके आपने जॉब करनी है, वो कंपनी अपना इसके लिए एक रिक्वेस्ट करती है यूकेवीआई के इमिग्रेशन सिस्टम को, जो इनके पास पोर्टल बना होता है कि हम इस बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं और ये उसकी एलिजिबिलिटी है और ये आप उसके लिए कॉस्ट इशू कर दें। वो कॉस्ट नंबर चूँकि यूकेवीआई आपका लगाती है। अब उसके जो पहले ड्यूरेशन ये था कि आपका कोई 1 वीक, इवन 1 और 2 डेज और फिर मैक्सिमम 2 वीक्स में आपका कॉस्ट सर्टिफिकेट इशू कर देते थे, जिसकी बेस पे फिर आप अपनी एप्लीकेशन लॉक करते थे, वीज़ा एप्लीकेशन। अब उस हवाले से जो डिले है वो इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट अप टू मंथ 2 मंथ हो गए हुए हैं इस बात को कि आपका कॉस्ट लेटर जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ है और वो अभी तक यूकेवीआई से हमें उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा। जो पोर्टल है उसके ऊपर एप्लीकेशन इन प्रोसेस में चल रही हैं और उसमें आपका चाहे वो हेल्थ एंड केयर का वीज़ा है, कोई और स्किल्ड वीज़ा है, उनके जो कॉस्ट हैं वो लेट हो रहे हैं। हेल्थ एंड केयर का जो वीज़ा है उसमें ज़्यादा डिले है। उसकी रीज़न ये है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन यहाँ से उसके लिए ज़्यादा होती है और इन डिमांड प्रोफेशन है वहाँ पे लोगों को हेल्थ एंड केयर सेक्टर में उनको लोग चाहिए बाहर से। लेकिन चूंकि इस पे क्रैकडाउन भी इसी पे सबसे ज़्यादा होना है। उसकी वजह यह है कि जितने इस कैटेगरी पे वीज़ाज पे लोग गए हैं और उनके साथ डिपेंडेंट 4-4 5-5 गए हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा वो रिलेक्टेंट हैं। और मेरा ये ख्याल है कि उसमें वो इन चीज़ों को थोड़ा स्क्रूटनाइज कर रहे हैं और उसमें जो केयर होम्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी नई रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन, उनकी चेक एंड बैलेंस, इंस्पेक्शन, इस तरह के मामला भी वहाँ पे चल रहे हैं। तो ये ज़्यादा डिले का वजह हो सकती है कि आपका जो कॉस्ट है वो अभी तक इशू नहीं हो रहा, कि आपकी कंपनी की जो हम जिसको ऑडिट कहते हैं वो चल रहा होगा, या आपका जो है कोई और उस तरह के को आपकी एप्लीकेशन में आपकी रेलिवेंसी, एक्सपीरियंस और इस तरह की कुछ चीज़ों पे ज़्यादा चेक लगा रहे हैं। और दूसरा ओवरऑल भी अगर हम दूसरे वीज़ाज़ को भी देखें तो वो इतना डिले है कि आपकी कोई नई एप्लीकेशन भी अगर जा रही है तो हम उसको भी डिले में ही वो लेके जा रहे हैं। तो ये जो कॉस्ट वाला इशू है कि कॉस्ट क्यों नहीं इशू हो रहे, कहीं हमारा वो लाइसेंस रिवोक ना हो जाए हमारी कंपनी का उस दौरान, ये देखें ये सारी चीज़ें उनके वहाँ पे करने वाली हैं। उन्होंने देखना है उसको, अगर कंपनी स्टेबल है, सारी चीज़ें पूरी हैं, उसका लाइसेंस एक्टिव है, तो फिर आपका कॉस्ट हो जाएगा इशू, कोई इशू नहीं है। थोड़ा उसमें डिले ज़रूर मौजूद है, लेकिन आपकी अगर कंपनी रेगुलर है, रेगुलरिटीज़ मौजूद हैं, तो शायद उसका लाइसेंस भी रिवोक हो जाए। तो